कभी कभी सफर हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाने के लिए नहीं होता। कभी कभी कोई सफर ऐसा भी होता है जहां रास्ता खत्म हो जाता है लेकिन सफर खत्म नहीं होता। और अगर कभी आपको रात के 12 बजे के बाद किसी सुनसान सड़क पर एक पुरानी बस दिखाई दे तो उसमें बैठने की गलती मत करना, क्योंकि हो सकता है वो बस आपको उस जगह ले जाए जहां से वापस लौटना मुमकिन नहीं। ये कहानी है अमन की, जिसने एक रात ऐसी ही एक बस में सफर किया था और उस रात के बाद अमन ने कभी रात में बस में सफर नहीं किया। रात के करीब 11:45 बजे थे। अमन अपने ऑफिस का काम खत्म करके घर लौट रहा था। उसका घर शहर से करीब 35 किलोमीटर दूर एक छोटे से कस्बे में था। उस दिन ऑफिस में काम ज्यादा होने की वजह से उसे काफी देर हो गई थी। जब वह बस स्टैंड पहुंचा तो वहां लगभग सन्नाटा था। कुछ बंद दुकानें, एक टिमटिमाता हुआ बल्ब और सड़क के किनारे बैठे 2-3 आवारा कुत्ते। अमन ने मोबाइल निकाला। 11:52 PM उसने सोचा, आज तो लगता है पैदल ही जाना पड़ेगा। तभी सामने से एक पुरानी सी बस आती दिखाई दी। बस की हेडलाइट बार बार झपक रही थी। बस के आगे एक छोटा सा बोर्ड लगा था, रामनगर। अमन चौंक गया। यही तो उसका रास्ता था। बस उसके सामने आकर रुकी। दरवाजा खुला। अंदर बैठे लोगों के चेहरे बिल्कुल शांत थे। अमन ने ड्राइवर से पूछा, रामनगर जाएगी? ड्राइवर ने बिना उसकी तरफ देखे बस इतना कहा, बैठ जाओ। अमन जल्दी से बस में चढ़ गया। अमन ने बस के अंदर नजर दौड़ाई। बस काफी पुरानी थी। सीटों के कपड़े फटे हुए थे। खिड़कियों पर धूल जमी थी। लेकिन सबसे अजीब बात थी, बस में लगभग 10-15 लोग बैठे थे और उनमें से कोई भी आपस में बात नहीं कर रहा था। सब लोग बिल्कुल चुप थे। अमन को थोड़ी अजीब फीलिंग हुई, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वह पीछे की तरफ जाकर एक सीट पर बैठ गया। बस चल पड़ी। कुछ मिनट तक सब सामान्य रहा। फिर अमन ने मोबाइल निकाला। नेटवर्क गायब था। उसने सोचा शायद रास्ते में नेटवर्क नहीं आता होगा। तभी उसके सामने वाली सीट पर बैठी एक बुजुर्ग औरत ने धीरे से उसकी तरफ देखा और बोली, बेटा, पहली बार इस बस में बैठे हो? अमन ने मुस्कुराकर कहा, जी। औरत का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसने धीरे से कहा, तो भगवान का नाम लेते रहना। अमन हंस पड़ा। क्यों दादी? औरत ने खिड़की के बाहर देखते हुए कहा, क्योंकि इस बस में मंजिल हमेशा वही नहीं होती जो टिकट पर लिखी होती है। अमन की हंसी वहीं रुक गई। बस करीब 20 मिनट से चल रही थी। अमन ने बाहर देखा। उसे रास्ता कुछ जाना पहचाना लग रहा था, लेकिन अचानक बस एक ऐसे जंगल में पहुंच गई जहां सड़क के दोनों तरफ घने पेड़ थे। अमन ने मोबाइल की घड़ी देखी। 12:13 AM। तभी बस अचानक रुक गई। सभी यात्री एक साथ आगे की तरफ झटके से हिले। अमन ने ड्राइवर से पूछा, क्या हुआ? ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया। बस का दरवाजा खुला और एक आदमी बस में चढ़ा। काले कपड़े, सिर नीचे झुका हुआ और हाथ में एक पुराना बैग। वह सीधे अमन के पास आया और उसके बगल वाली सीट पर बैठ गया। अमन ने उसकी तरफ देखा। उस आदमी का चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था। कुछ सेकंड बाद वह आदमी बोला, तुम्हें पता है ये बस कहां जा रही है? अमन ने कहा, रामनगर। आदमी हल्का सा हंसा और बोला, नहीं। अमन ने पूछा, तो? उस आदमी ने धीरे से अपना चेहरा अमन की तरफ घुमाया। अमन की सांस अटक गई। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। आदमी ने फुसफुसाकर कहा, यह बस रामनगर नहीं जाती। अमन डरकर सीट से उठ गया, लेकिन तभी बस की सारी लाइटें बंद हो गईं। चारों तरफ अंधेरा और फिर बस के अंदर बैठे सभी यात्रियों की आवाज एक साथ सुनाई दी, अगला स्टॉप श्मशान घाट। अमन ने डरकर मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की। उसने सामने देखा। सभी यात्री अपनी अपनी सीट पर बैठे थे, लेकिन जिस आदमी ने उससे बात की थी वह गायब था। अमन ने आसपास देखा, कुछ नहीं। तभी उसकी नजर सीट के नीचे गई। वहां एक पुराना बैग पड़ा था, वही बैग जो उस आदमी के हाथ में था। अमन ने बैग खोलने की कोशिश की, लेकिन तभी पीछे से आवाज आई, उसे मत खोलना। अमन ने पलटकर देखा। वही बुजुर्ग औरत खड़ी थी। उसके चेहरे पर डर था। उसने कहा, अगर उसने तुम्हारा नाम जान लिया तो तुम भी वापस नहीं जा पाओगे। अमन ने कांपती आवाज में पूछा, कौन है वो? बुजुर्ग औरत ने जवाब दिया, इस बस का सबसे पुराना यात्री। अमन ने पूछा, मतलब? औरत की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, आज से ठीक 17 साल पहले
इसी बस का एक्सीडेंट हुआ था। अमन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कितने लोग मरे थे? औरत ने कहा। बस में जितने लोग बैठे हैं लगभग उतने ही। अमन ने बस में बैठे लोगों को देखा, फिर उसने धीरे धीरे गिनना शुरू किया। 1 2 3 4 5। उसकी आंखें फैल गईं। उसने दोबारा गिना, कुल 17 यात्री। और तभी उसे याद आया, जब वह बस में चढ़ा था बस में केवल 16 लोग थे। अमन अब पूरी तरह डर चुका था। उसने ड्राइवर से कहा, बस रोकिए, मुझे उतरना है। ड्राइवर ने पहली बार पीछे मुड़कर देखा। उसका चेहरा देखकर अमन के पैरों तले जमीन खिसक गई। ड्राइवर की गर्दन अजीब तरीके से एक तरफ झुकी हुई थी। चेहरे पर गहरी चोट के निशान थे और उसकी आंखें बंद थीं। फिर भी वह बस चला रहा था। ड्राइवर बोला, अब उतरने का समय नहीं है। अमन चीख पड़ा, बस रोक दो। ड्राइवर हंसा और बोला, हम 17 साल से इसी स्टॉप का इंतजार कर रहे हैं। बस की रफ्तार अचानक बढ़ गई। खिड़की के बाहर पेड़ तेजी से पीछे भागने लगे। फिर सड़क खत्म हो गई। बस सीधे एक पुराने पुल की तरफ बढ़ रही थी। अमन चिल्लाया, आगे पुल टूटा हुआ है। ड्राइवर ने कहा, पता है। बस और तेज हो गई। अमन ने आंखें बंद कर ली और अचानक सब शांत हो गया। अमन ने धीरे धीरे आंखें खोली। बस खड़ी थी। सामने एक पुराना बोर्ड लगा था, रामनगर 2 किलोमीटर। अमन ने राहत की सांस ली। वह तुरंत बस से नीचे उतर गया। पीछे मुड़कर देखा, बस वहां नहीं थी, सिर्फ सुनसान सड़क थी। उसने मोबाइल निकाला। नेटवर्क वापस आ चुका था। तभी फोन पर कई सारे मिस्ड कॉल दिखाई दिए, 12 मिस्ड कॉल्स। पिता अमन ने तुरंत घर फोन किया। पिता ने फोन उठाते ही कहा, कहां हो तुम? अमन ने कहा, बस से उतरकर अभी घर आ रहा हूं। फोन के दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक खामोशी रही। फिर पिता ने कांपती आवाज में पूछा, कौन सी बस? अमन ने कहा, रामनगर वाली। पिता चुप हो गए, फिर बोले, बेटा, रामनगर की आखिरी बस तो 10 साल पहले बंद हो चुकी है। अमन के हाथ से मोबाइल लगभग गिर गया। उसने पीछे देखा, जहां कुछ देर पहले बस खड़ी थी, वहां सड़क के किनारे एक पुराना पत्थर लगा था। उस पर लिखा था, यहां 17 यात्रियों की बस दुर्घटना में मृत्यु हुई थी 17 वर्ष पूर्व। अमन की नजर नीचे गई। पत्थर के पास एक पुरानी तस्वीर रखी थी। तस्वीर में वही बस थी, वही ड्राइवर, वही बुजुर्ग औरत, वही यात्री, और सबसे पीछे अमन खुद खड़ा था। कहते हैं उस रात के बाद अमन ने कभी उस रास्ते पर सफर नहीं किया, लेकिन गांव के लोगों का कहना है हर साल उसी तारीख को रात 12:13 एक पुरानी बस उस जंगल की सड़क पर दिखाई देती है। बस की खिड़की से 17 लोग बाहर देखते हैं और 18वीं सीट हमेशा खाली रहती है, क्योंकि उस सीट पर अगला यात्री बैठने वाला होता है। और अगर कभी रात में आपको कोई पुरानी बस दिखाई दे जिसके अंदर बैठे लोग आपको लगातार घूर रहे हों, तो बस एक बात याद रखना, हर बस अपनी मंजिल तक नहीं जाती। कुछ बसें सिर्फ अपने यात्रियों को लेने आती हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो रोशन हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां हर कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस कराई जाती है। और अगली बार जब रात के सन्नाटे में आपको किसी दूर जाती बस का हॉर्न सुनाई दे, तो खिड़की से बाहर देखने से पहले एक बार जरूर सोच लेना, कहीं वो बस आपको लेने तो नहीं आई।